अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 50 है, जिसका टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास प्रॉपर्टी एंड मेथड जावास्क्रिप्ट में हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट के चैप्टर में हमारे पास क्या होते हैं। ये ऑब्जेक्ट के चैप्टर का हमारे पास सेकंड नंबर लेक्चर है और जावास्क्रिप्ट का हमारे पास 50 नंबर लेक्चर है। तो इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वेस्ट कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 50 है और इसका जो टॉपिक है वो हमारे पास प्रॉपर्टी एंड मेथड एंड जावास्क्रिप्ट। क्या हमारे पास प्रॉपर्टी और मेथड हमारे पास जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं, इसके बारे में हमारे पास ये वीडियो होने वाली है। अब प्रॉपर्टी एंड मेथड से को जाने से पहले हम ये जान लेते हैं, इससे पहले जो हमने लेक्चर किया था उसमें ये हमने बताया था कि हम किस तरह ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने देखा भी था। और लेफ्ट साइड में जो हमारे पास थी वो हमारे पास कीज़ थी और राइट साइड पर इसके कीज़ के अगेंस्ट हमारे पास जो थी वो हमारे पास वैल्यूज़ थी और उसको हमने डिस्प्ले भी किया था कि हम किस तरह उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, किस तरह हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो पहले वो देख लें और स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, तो फिर इस लेक्चर की तरफ आ जाएं। अब यहाँ पर हमने ये देखा था कि हम आल को किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, आर की वैल्यूज पेयर को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते थे, जो कि हमने देखा भी था। एक बार मैं फिर रन कर देता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आल हमारे पास डिस्प्ले हुई हैं। अब अगर मैं इस तरह चाहता हूँ कि सिर्फ मैं नेम की और इसके अगेंस्ट हम वैल्यू को डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी एंड मेथड का कंसेप्ट है। अगर हम सिर्फ मार्क्स की वैल्यू को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास जो मेथड है वो हमारे पास प्रॉपर्टी एंड मेथड का हमारे पास कंसेप्ट है। अब इसको ये हमारे पास क्या होती है अब हम देखेंगे। इससे हमारे पास कनेक्ट था, इसमें हम सारा डिस्प्ले कर सकते थे। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है, मेथड्स हमारे पास क्या होती है और इसको हम स्पेसिफिक को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रॉपर्टी एंड मेथड हमारे पास क्या है। अब यहाँ पर इसे अगर मैं समझा दूँ तो जो हमारे पास की वैल्यूज पेयर होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टी होते हैं। सिंपल वर्ड में मैंने समझा दिया कि जो हमारे पास की वैल्यूज पेयर होते हैं, ये जो की है, ये जो हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है। और मेथड हमारे पास क्या है, मेथड हमारे पास फंक्शन इनसाइड ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट में, फॉर एग्जांपल यूजर्स के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर इसके अंदर मैं इस तरह कर दूं कि एक और यहाँ पर की ले लूँ एक्स के नाम से और उसको यहाँ पर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ, तो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास मेथड में शुमार होगा। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी हमारे पास की वैल्यूज पेयर होते हैं और मेथड हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास मेथड है। अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, प्रैक्टिकल किस तरह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टूडेंट के नाम से यहाँ पर एक मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब यहाँ पर इसमें मैं एक की रखता हूँ, हमारे पास नेम होगी यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने अपना नेम दे दिया और यहाँ पर दूसरी की हमारे पास एज होगी, तो यहाँ पर मैंने अपनी एज दे दी और यहाँ पर फॉर एग्जांपल रोल नंबर मैं देता हूँ, तो रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने रोल नंबर दे दिया। अब यहाँ पर मार्क्स देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्जांपल मैं अपना मार्क्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अपना मार्क्स दे दिया। अब यहाँ पर तो ये हमारे पास क्या हो गई है, यहाँ तक हमारे पास ये क्या है, प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड को हम डिफाइन करेंगे। मेथड हमारे पास क्या है, फंक्शन है। जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे पास मेथड है। अब यहाँ पर ग्रीट के नाम से मैं एक यहाँ पर की और लेता हूँ और उसमें मैं फंक्शन को डिफाइन करूँगा किसके नाम से, फॉर एग्जांपल हेलो के नाम से। तो हेलो के नाम से मैंने एक फंक्शन को ले लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर हेलो मैंने लिख लिया और इसके बाद मैं कॉन्केट फंक्शन को यूज़ करूँगा और इसमें मैं क्या करूँगा कि दिस डॉट, ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, की वैल्यूज़ है, नेम, इसको मैं कॉल कर दूँगा। दिस मेथड हमारे पास ये डिनोट करता है, ये हमारे पास कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग की तरफ से। ये हमारे पास इसलिए यूज़ होता है कि हम चाहते हैं कि हम कॉल कर रहे हैं किसको, इसको हम कॉल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नेम को कॉल कर दूँगा। अब ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास एक मेथड बन गई है। अब ये हमारे पास प्रॉपर्टी है और ये हमारे पास क्या है, मेथड है। अब इसको हम डिस्प्ले किस तरह कर सकते हैं, इन स्पेसिफिक को हम किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में लगाऊंगा डिस्प्ले के लिए। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट के नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उससे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल नेम को, सिर्फ नेम को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस तरह बता दिया। ये जो डॉट हम यूज़ करते हैं वो हम कॉल के लिए यूज़ करते हैं कि हम कॉल करना चाहते हैं किसको, स्टूडेंट के नाम से जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसमें आप क्या करो, नेम को सिर्फ उठाओ। तो यहाँ
यहाँ पर हमारे पास सिर्फ नेम डिस्प्ले होगा। तो अगर आप देखें तो हमारे पास नेम सिर्फ जो नेम हमारे पास की है उसके अगेंस्ट हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास सिर्फ डिस्प्ले हुई है। अगर आप चाहते हो फॉर एग्जांपल इस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं दूसरा भी डिस्प्ले करना चाहता हूँ, मैं एज को या फिर सीक्वेंसली ने रेंडमली मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो रोल नंबर को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो रोल नंबर भी हमारे पास डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रोल नंबर भी डिस्प्ले हुआ है और इसके साथ साथ हम और भी डिस्प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट डॉट फॉर एग्जांपल एज को मैं एज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो यहाँ पर उसके बाद हमारे पास एज भी डिस्प्ले हो जाएगा जो कि हो गया है। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मार्क्स को अगर मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मार्क्स भी हमारे पास इस तरह हमारे पास डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास मार्क्स भी डिस्प्ले हुआ है। अब ये हमारे पास क्या था कि प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस किया कि स्पेसिफिक को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास क्या था, प्रॉपर्टी को हमने सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को हमने एक्सेस किया। अब हम देखेंगे कि हम मेथड को किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, अब हम देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, console.log, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा console.log, और उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसी तरह मैं स्टूडेंट के नाम से जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था इस यहाँ पर भी मैं इसी तरह कॉल कर दूंगा किसको, यहाँ पर ग्रीट के नाम से जो हमने की बनाई थी, लेकिन वो हमारे पास क्या है, फंक्शन है, मेथड है, फंक्शन है हमारे पास, तो इस तरह मैं फंक्शन लगा दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रीट के नाम से जो हमारे पास की थी उसमें हमारे पास फंक्शन जो हमने मेथड बनाया था वो हमारे पास कॉल हो जाएगा, वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह हम मेथड को भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास हेलो और ये हमारे पास नेम भी हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर एरर आ रहा है, तो ये एरर ये इस वजह से यहाँ पर एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर अनडिफाइंड हमारे पास आ रहा है। अनडिफाइंड इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने console.log लगाया है, तो इसके लिए हमारे पास console.log की कोई कंसेप्ट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी console.log लगाया है। तो अगर मैं इसको रन कर दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ भी अनडिफाइंड हमारे पास नहीं है। हेलो हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रिंग है और नेम को हमने एक्सेस किया है इसके अंदर कि क्या कर दो, नेम को डिस्प्ले कर दो, जो कि हमारे पास डिस्प्ले भी हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये हमारे पास मेथड होते हैं। इसके अलावा भी आप और भी बना सकते हो, प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप मेथड भी बना सकते हो, और उसको हम सेपरेटली हम किस तरह इंडिविजुअली किस तरह एक्सेस कर सकते हो वो हमारे पास मैंने आप लोगों को बता दिया, मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी दिया। और किस तरह हम मेथड को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेथड्स हैं। मेथड या फिर फंक्शन कह दो तो हमारे पास ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस कर लिया और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमने मेथड्स को एक्सेस कर लिया, और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं और ये हमारे पास क्या है, मेथड है। तो इस तरह का हमारे पास कंसेप्ट था आज का लेक्चर नंबर 50 का। अगर इसके हवाले से किसी को कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, अगर समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। अगर समझ आई भी हो तो भी आप ज़रूर बता दें, ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में दे दिया करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।